नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। तो चलो बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं रुचिरा फर्स्ट का 13वां पाठ विमानयानम रचयामः। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करयामः। तो देखो बच्चों, इसमें कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। उनकी जो खेल रहे हैं, देख आपको इसमें कुछ दिख भी रहा होगा। ये बच्चे हैं और ये एक एरोप्लेन बना रहे हैं। विमानयानम एरोप्लेन, हवाई जहाज ये बना रहे हैं। तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामः। हे राघव, हे माधव, सीते ललिते चलो विमानयानं रचयामः, एक विमान, एक हवाई जहाज को बनाते हैं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करयामः, नीले गगन में विस्तृत स्वच्छ आकाश में वायु विहारम, स्वच्छ आकाश की सैर करके आते हैं। ये जो नीला और विस्तृत और स्वच्छ आकाश है, इस आकाश की सैर करके आते हैं। ठीक है। एक हम विमान की रचना करते हैं और फिर नीले विस्तृत स्वच्छ आकाश की सैर करके आते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशखलूयामः कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंद्रलोकः प्रविशामः। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो श्लोक है, इसका अर्थ थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। आपको ना ऐसे समझ नहीं आएगा इसका अर्थ। तो यहाँ पर जो जो पे मैंने 1 नंबर लिखा है, उसका मतलब है इसका अर्थ पहले आएगा, फिर इसके बाद इसका आएगा, फिर इसके बाद इसका। इससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसका अर्थ। नहीं तो आप इसका अर्थ है जो समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो देखो, खलुहु निश्चित रूप से ही, उन्नत वृक्ष लंबे लंबे या ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम उन्नत वृक्षों को और बड़े बड़े भवनों को, कृत्वः आकाशम उनको पार करके आकाश में चलते हैं। निश्चित रूप से बड़े बड़े वृक्षों को और बड़े बड़े भवनों को पार करके आकाश में चलते हैं। इसके बाद देखो, कृत्वा करके, हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकः प्रविशामः। हम लोग हिमवंत, हिमालय को सीढ़ी बना करके, कृत्वा पार करके, हिमालय की सीढ़ी, हिमालय को सीढ़ी बनाकर और उसको पार करके, चंद्रलोक है, चंद्रमा के लोक में, प्रविशाम है, प्रवेश करते हैं। हम लोग बड़े बड़े वृक्षों को पार करके, बड़े बड़े भवनों को पार करके नीले आकाश में चलते हैं और हिमालय को सीढ़ी बनाकर उसको पार करके चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरीति ग्रहाणि सर्वान् गणयामः विधि विविधा सुंदरतारेश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामः। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इस प्रकार के ग्रहों को ही सर्वान गणयामः, इन सभी को गिनते हैं या इन सभी की रचना करते हैं। सूर्य, चंद्र और शुक्र, गुरु, इस प्रकार के जो ये ग्रह हैं, इन सब की गणना करते हैं। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम है, जो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं सुंदर तारों को चुनकर, चित्वा तारों को चुनकर के, मौक्तिहारम इनका एक हार बनाते हैं। विविध प्रकार के तारों को चुनकर के उनका एक सुंदर सा हार बनाते हैं। और हम जो ग्रह, इसमें बताया गया है कि हम जो ये सारे ग्रह हैं, इनकी गणना करते हैं और जो सुंदर सुंदर ये तारे हैं, इनका एक सुंदर सा हार बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब हम चलते हैं। देखो,
अम्बुदमालायाम् अम्बुरुभाषायाम् आदायैव हि प्रतियामः दुःखितपीडितकृषकजनानां गृहेषु हर्ष जनयामः। अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम, बादलों की माला को आकाश से आदायेव ही प्रतियाम है, आकाश से लेकर के आते हैं। बादलों की माला को आकाश से हम वापस लेकर के आते हैं। और दुखित पीड़ित कृषि जन हैं, जो दुख से पीड़ित किसान हैं, वो गृहेषु हर्ष जनयाम हैं, उन सभी के घरों में खुशी भर देते हैं। देखो बच्चों, जब बादलों में से वर्षा होती है तो जो किसान हैं वो खुशी से फूले नहीं समाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि चलो नीले आकाश में चलते हैं और बादलों को लेकर के आते हैं, जिससे कि वो वर्षा कर दें। और वर्षा होते ही जो दुखित पीड़ित कृषिकः जनानाम, किसान हैं, उनके घरों में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, आए समझ में? अब हम चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये है शब्दार्थ। आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। देखो, पाठे दत्तम गीत सस्वर गायते, जो पाठ है उसके जो गीत है उसको सस्वर गाना है। ठीक है, अब देखो, कोष्ठकांतगर्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। देखो, सः विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, राघव विमानयेन विहरति, कंठः मौक्तिहारेण शोभते, नभः सूर्येण प्रकाशयते, पर्वतशिखरम अम्बुदमालायाः आकर्षकं दृश्यते। देखो बच्चों, जहाँ पर भी ये जैसे विमलेन, विमानयानेन, कहा मौक्तिहारेण, सूर्यन, इसका मतलब है कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन है। आया समझ में? देखो, ये तो हो गए पुल्लिंग में। अब जो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ये है ही नहीं, ये है स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर अम्बुदमालाया बताया गया है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। अब देखो, विभिन्न वर्गस्य पदम चुनुत, यहाँ पर इनको जो अलग है वो चुनना है। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। जो शुक्र, चंद्र, सूर्य ये ग्रह हैं, अम्बुद एक ग्रह नहीं है। ठीक है, पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। पत्र, पुष्प, फल ये सब एक जैसे होते हैं, पर मित्र इनसे अलग है। जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर, निशाचर इसमें से अलग है। गांव, सिंह, कच्छपः, गजः, इनमें से कच्छपा अलग है। मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः, ये तो सारे आकाश में उड़ते हैं, पर ये जो मंडूकः, मेंढक, जो ये पानी में रहता है। पुस्तकालय है, शामपट्ट है, प्राचार्य है, ये स्कूल से संबंधित हैं, पर शौचक है, ये दर्जी अलग है। लेखनी ही, पुस्तिका, अध्यापिका, अजहा, ये सारे लेखनी अलग है, और ये एक बकरी है, अजह। ठीक है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन कौन वायु की रचना, वायुयान की रचना करते हैं। राघव, माधव, सीते, ललिते, ये जो चारों हैं ये वायुयान की रचना करते हैं। वायुयानम कहम कम कृत्वा उपरि गच्छत, किस किस के ऊपर होकर जाता है। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च, ये जो ये हैं मतलब ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर और बड़े बड़े भवनों से ऊपर चलता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, वयम हम किसको सीढ़ी बनाकर चढ़ते हैं। हिमवंतम, हिमालय को सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में गए। ठीक है, वयम कस्मिन लोके प्रविशाम है, चंद्रलोके प्रविशाम है, चंद्रलोक में गए थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये देखो, आकाशे कहा चित्वा मौक्तिहारम रचयाम है,
विविधः सुंदर तारः, विविध सुंदर तारों को चित्वा चुन करके मोक्तिहार बनाया। केशाम गृहेषु हर्ष जनानाम, किनके घर में खुशी आई थी? दुखित पीड़ित कृष्ण जनानाम, इनके घरों में खुशी आई थी। विलोम पदानि योज्यत, यहाँ पर हमको विलोम पद बताने हैं। उन्नतः अवनतः, गगने पृथिव्याम, सुंदरः असुंदरः, चित्वाः विकीर्यः, दुखी सुखी, हर्षः शोकः, समुचितः पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूरा करना, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। भानु देखो यहाँ पर ये है उकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में अकारांत पढ़े थे और इसमें हम पढ़ रहे हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जैसे भानु भानु भानवः, गुरुम गुरुः गुरूनः, पशूनः पशुभ्यां पशुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, बटोः बटुभ्यां बटुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, शिशोः शिशवोः शिशीषुः, हे विष्णुः हे विष्णुः हे विष्णवः। देखो पर्याय पदानि योज्यत, यहाँ पर हमको पर्यायवाची बताने हैं। गगन का पर्यायवाची गगन है, आकाश है, बिमले है, निर्मले है, चंद्र निशाकर, सूर्य दिवाकर, अम्बुद जलद। आया बच्चों समझ में? ये थे आज के अर्थ और क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसका अर्थ आपको अच्छे से आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।